अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं शहर इक़्तिदार से, जहां नवाज शरीफ के गार्ड ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। फुटेज बनाने पर समा के कैमरामैन पर चढ़ दौड़ा, लातों से हमला करके वाजिद अली को लहू लुहान कर डाला। नवाज शरीफ हमेशा की तरह इस बार भी ना रुके और खामोशी से चलते बने। नवाज शरीफ की वीडियो बनाना कैमरामैन का जुर्म बन गया। मियां साहब का निजी मुहाफिज दरिंदगी पर उतर आया, बर्बरियत की इंतहा कर दी। गार्ड ने पहले समा के कैमरामैन वाजिद अली को मुक्के और लातें मारकर गिराया और फिर उसके चेहरे पर चढ़ दौड़ा। गार्ड ने वाजिद अली के चेहरे पर लात मारी। लात और कैमरे की ज़रब लगने से वाजिद अली बेहोश हो गए। नवाज शरीफ बेहोश कैमरामैन के सामने से गुजरते हुए रवाना हो गए, रुकने की जहमत तक न की। मौके पर मौजूद सहाफी पुकारते रह गए, मियां साहब ये देखें क्या हो गया। वाजिद अली पर तशद्दुद करने वाले गार्ड को एक सहाफी ने पकड़ लिया, मगर मुस्लिम लीग नून के एमएनए शेख रोहेल असगर ने उसे फरार करवा दिया। नवाज शरीफ के मुहाफिजों ने हम न्यूज के कैमरामैन से भी मारपीट की। समा के कैमरामैन वाजिद अली को पेम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कैमरामैनों पर हमले के खिलाफ सहाफी बिरादरी ने भरपूर एहतजाज भी किया। पकड़ो इसको, पकड़ो यार, हॉस्पिटल पहुंचाओ। समा के कैमरामैन वाजिद अली पर तशद्दुद की अपोजिशन लीडर, स्पीकर कौमी असम्बली, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और मरियम औरंगजेब ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। नून लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ के गार्ड के खिलाफ कार्रवाई में ताउन की भी यकीन दहानी कराई है। जो हुआ गलत हुआ, इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। समा के कैमरामैन पर नवाज शरीफ के गार्ड के वहशियाना हमले पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। इस मामले की जिस तरह चाहें आप तहकीक कराएं, हम पूरी तरह उसका साथ देंगे। और मैं दिल की गहराइयों से मैं माजरत चाहूँगा अपने मीडिया के भाइयों के साथ। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गार्ड्स के पार्लियामेंट के अहाते में आने पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। जो सहाफ़ियों का इशू है, इसके हवाले से मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि इसका बाकायदा इंक्वायरी करे और जो कानून के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन लेना है, मैंने उसका बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने 24 घंटों में जिम्मेदारान को गिरफ्तार करके सजा दिलवाने का यकीन दिलाया। शकूर हैं जो नवाज शरीफ साहब के गालिबन हेड हैं सिक्योरिटी के, जिनके अहकामात के ऊपर ये वाक़या हुआ। सो ये सारे जो मुलव्वस अफराद हैं, इनको गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे के अंदर अंदर मैंने दरख्वास्त की है SSP साहब को कि इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करें। मरियम औरंगजेब वाजिद अली के साथ अस्पताल गईं। होश में आने के बाद हाल अहवाल भी पूछा। समा से बातचीत करते हुए कहा, नवाज शरीफ को नहीं मालूम था कि क्या मामला हुआ है, लेकिन गार्ड को सजा मिलेगी। जिन्होंने भी ये किया है बिल्कुल उनके सख्त नोटिस लिया जाएगा और पूरी कार्रवाई की जाएगी। हमारी ऊपर मीटिंग हो रही थी जिसके लिए नवाज शरीफ साहब आए थे और वो गाड़ी में चले गए, उनको तो मालूम भी नहीं कि क्या हुआ है। सहाफती रहनुमाओं की जानिब से भी वाजिद अली पर हमले की शदीद मजम्मत की गई है। नून लीग के कायद में नवाज शरीफ ने समा के कैमरामैन वाजिद अली पर तशद्दुद का नोटिस लेते हुए वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। अपने एक बयान में मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि वाजिद अली पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। वाक़े पर दिली दुख और रंज हुआ है। ज़ख्मी कैमरामैन के इलाज मुआलजे की हिदायत की है। नवाज शरीफ का कहना है कि वो ज़ाती तौर पर और बतौर जमात सहाफ़ी बरादरी का बेहद एहतराम करते हैं। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम यकीनी बनाएंगे। नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों जख्मी होने वाले समा के कैमरामैन वाजिद अली सैयद इस वक्त इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जेर इलाज हैं। समा की नुमाइंदा फराह रब्बानी भी वहीं पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। फराह, बताइएगा वाजिद की सेहत से मुतालिक डॉक्टर्स का क्या बताना है?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिम्स अस्पताल में। हमारे कैमरामैन सीनियर कैमरामैन सैयद वाजिद अली पर आज पार्लियामेंट में बदतरीन तशद्दुद किया गया। नवाज शरीफ के गार्ड्स की जानिब से जब वो अपनी फ़राइज़ दे रहे थे, ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, इसी दौरान उन पर हमला किया गया। उनकी जानिब से काफ़ी शदीद चोटें आई हैं उनको। उसके बाद उनको पहले लेके जाया गया पॉलीक्लिनिक अस्पताल में, जहाँ पर उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई और साथ में कुछ एक्सरेज किए गए थे। उसके बाद उनको पिम्स मुंतकिल कर दिया गया है, उनका CT स्कैन करवाया गया है। इस वक्त वो में मौजूद है। अगर हम दिखा सकें आपको, उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम उनसे बात कर सकें। अभी भी वो बेहोशी की हालत में। डॉक्टर्स का यही कहना है कि उनको अभी 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और वो इस बेस पे कि कहीं उनको ज़्यादा चोटें या अंदरूनी चोटें तो नहीं आई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका फरार रब्बानी। नवाज शरीफ के गार्ड्स के बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनकर अस्पताल पहुंचने वाले समा के कैमरामैन वाजिद अली सैयद पेशा वराना महारत के लिहाज से इदारे में मुमताज़ हैसियत रखते हैं। कई मरतबा कैमरामैन ऑफ द मंथ का अवार्ड उनके नाम रहा। उनकी कारकर्दगी और कामयाबियों पर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समा TV इस्लामाबाद ब्यूरो के चीफ कैमरामैन वाजिद अली सैयद, समा के माथे का झूमर, अपने पेशे के लिए एक काबिल फख्र किरदार। जलसे जुलूस हों या रैलियां, सहाफती जिम्मेदारियों की अदायगी में पेश अपनी आधी उम्र से ज्यादा तजर्बे के हामिल, समा से वाबस्तगी के 6 शानदार सालों के दौरान रिपोर्टर्स की अदम मौजूदगी में रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी भी खूब निभाई। कैमरामैन ऑफ द मंथ का अवार्ड मुतअद्दिद मरतबा वाजिद अली के नाम रहा। इसी हवाले से दफ्तर में मुनक्दा तकरीब के दौरान अवार्ड लेने के बाद अपने वालिद से मोहब्बत का इजहार कुछ यूं किया। जिस चीज़ में प्यार मोहब्बत का और शुक्राने का इजहार है वो अल्लाह की ज़ात के बाद अगर मैं किसी के साथ कर सकता हूँ तो वो वालिद ही हैं मेरे। खूबसूरत मनाजिर वाजिद के कैमरे की आंख से मजीद निखर जाएंगे। नवाज शरीफ के गार्ड्स इसी मेहनती सहाफी पर वैश्यों की तरह टूट पड़े। कसूर क्या था? यही कहा था मेरी आंख देख सकती है, तो मुझ पे टूट पड़ा सारा शहर नाबीना। और नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड का समा के कैमरामैन पर तशद्दुद पहला वाकया नहीं। मुस्लिम लीग नून के कारकुन समा के रिपोर्टर्स और कैमरामैन को कई बार तशद्दुद का निशाना बना चुके हैं। नवाज शरीफ के गार्ड का समा के कैमरामैन पर तशद्दुद, इत्तेफाकी वाकया या सोच समझकर हमला किया गया। नून लीग के मादी का रिकॉर्ड तो कुछ और ही बताता है। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद अगस्त 2017 में नून लीग का पावर शो हुआ, जिसके दौरान लीगी कारकुन आपस से बाहर होते रहे। सरगोदा में समा टीम को जदोकोब किया गया, रिपोर्टर और कैमरामैन को धक्के दिए गए, पथराव से समा की गाड़ी के शीशे टूट गए। रावलपिंडी मरी चौक पर भी लीगी कारकुनों ने समा टीम पर धावा बोला था। समा को निशाना बनाए जाने के वाकयात पर नवाज शरीफ ने खुद कारकुनों को पुरअमन रहने की तलकीन की थी। यहाँ पे जो चैनल्स हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई है, ये मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ ये हमारा शेवा नहीं है। मेरी आपसे ये अपील होगी कि हमें बिल्कुल इस तरह का काम कभी नहीं करना चाहिए। कारकुनों के बाद अब नवाज शरीफ के मुहाफिजों का सहाफियों पर हमला नून लीग के दामन पर एक और बदनुमा दाग बन चुका है। रोक सको तो रोक लो, बच्चा हो, सहाफ़ी या अपना उम्मीदवार, नवाज शरीफ कभी नहीं रुकते। कोई तड़पता रहे या तड़प तड़प कर मर जाए, नवाज शरीफ बस चलते चले जाते हैं। नवाज शरीफ के गार्ड ने समा के कैमरामैन पर तशद्दुद किया। सहाफी मियाँ साहब पुकारते रहे, मगर नवाज शरीफ किसी के रोके कब रुकते हैं। मियाँ साहब ये देखे क्या हो गया है। मियाँ साहब ये देखे क्या हो गया है। ये तो पराया सहाफी था। मियाँ साहब तो अपने रहनुमा के लिए भी नहीं रुके थे। चंद रोज कबल नैब अदालत में सिक्योरिटी एहलकारों के धक्के से साजिद खान गिर गए। नवाज शरीफ ने देखा और मुंह फेर कर चलते बने। बेचारे साजिद खान अपना सा मुंह लेकर रह गए थे। इससे पहले नवाज शरीफ के काफिले ने एक बच्चे को भी रौंद डाला था। वाकया गुजरात में गुज़िश्ता बरस GT रोड मार्च के दौरान पेश आया था। नवाज शरीफ उस अफसोसनाक सूरत हाल में भी नहीं रुके थे। शायद नवाज शरीफ के इसी रवैये के लिए मरियम नवाज कहती थीं कि रोक सको तो रोक लो। गैरों को लाते, अपनों को फूल। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के बाहर कारकुनों से मिले। मियाँ साहब ने मतवालों की जानिब से दिए गए फूल 2 खवातीन कारकुन को दे दिए। आदिल तनोली की रिपोर्ट।
कतारों में खड़े ये लोग बिल जमा कराने आए हैं, ना यहाँ लंगर तकसीम हो रहा है। ये तो नून लीग के कारकुन हैं जो एहतसाब अदालत आए हैं अपने कायद से मिलने। मियां साहब पेशी पर पहुंचे तो कारकुनों की कतारें लग गईं। नवाज शरीफ एक एक से मुसाफा करते रहे। 2 कारकुनों ने फूल पेश किए। मियां साहब ने वही फूल खवातीन कारकुनान जुबैदा और अदलिया मुखालिफ नाराबाजी केस में जमानत पाने वाली नौरीन मसूद गिलानी को दे दिए। बहुत ऑनर की बात है, मेरे कायद ने मुझे फूल दिया। आज हाई कोर्ट में हमारा ये फैसला आया है, हमें बेल मिल गई है और कायद ने मुझे मुबारकबाद दी है और फूल पेश किया। हम रोजाना बाहर खड़े होकर फेंकते हैं उनको, आज उन्होंने हमें फूल दे दिया। एहतसाब अदालत में पानामा रेफरेंसेस की समाअत से पहले लीगी कारकुनों के लिए अपने कायद से मुलाकात इतनी आसान कभी न थी, मगर आजकल तो मियां साहब की हर पेशी ही कारकुनों के लिए दीदारे कायद का बहाना है। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में एक और पेशी फ्लैगशिप रेफरेंस में मियां साहब के वकील ख्वाजा हारिस ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। कहा, कैपिटल FZE से मुताल्लिक इस्तिगासा की फराहम करदा दस्तावेज़ात जाली हैं। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ की कैपिटल FZE मुलाजमत से मुतल्लिक दस्तावेज़ात को जाली करार दे दिया। कहा, हसन नवाज की कंपनीज के सारे लेन देन से नवाज शरीफ का ताल्लुक नहीं। JIT ने जिन दस्तावेज़ात पर इन्हिसार किया उन पर नवाज शरीफ का नाम ही नहीं। तनख्वाह से मुतल्लिक किसी बैंक की दस्तावेज़ात पेश नहीं की गयी। नवाज शरीफ की तनख्वाह से मुतल्लिक स्क्रीन शॉट्स वाली दस्तावेज़ात भी तस्दीक शुदा नहीं। जज अरशद मलिक ने कहा, दस्तावेज़ात पर तो नवाज शरीफ के दस्तखत भी हैं, जिस पर ख्वाजा हारिस बोले ये फोटो कापी है। साबित करना होगा असल दस्तावेज़ात पर नवाज शरीफ के दस्तखत ही थे। क्या आपने दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए कोई कोशिश की थी? जज का नए प्रोसिक्यूटर से सवाल। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, हमने MLA भेजा था मगर कोई जवाब ही नहीं आया। ख्वाजा हारिस ने कहा, नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरक दरखास्तों में UAE वीजा जाहिर कर रखा था। मुतफरक दरखास्तों के साथ मुंसलिक दस्तावेज़ात पढ़ने के लिए ख्वाजा हारिस ने जज अरशद मलिक को अदसा भी दिया। कहा, सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि हमने कुछ छुपा नहीं रखा। फ्लैगशिप रेफरेंस में ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल मुकम्मल। नैब की जानिब से कल दलाइल का आगाज किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पार्लियामेंट आमद। पार्टी रहनुमाओं से राज़ो न्याज किए। रवा माह अवामी जलसों में शिरकत का भी इंदिया दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो छोटे भाई शहबाज शरीफ और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। अपोजिशन लीडर के चैम्बर में लीगी रहनुमाओं की बैठक हुई, जिसमें 30 दिसंबर से अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। ये भी फैसला हुआ कि नवाज शरीफ अवामी जलसों से खिताब करेंगे। तय पाया कि नवाज शरीफ को मुमकिन सज़ा की सूरत में मरियम नवाज अवामी राबता मुहिम में शामिल हो सकती हैं। पार्लियामेंट आमद पर पीपल्स पार्टी रहनुमा आसिफ अली जरदारी की सहाफ़ी से बामानी गुफ्तगू हुई। खलाई मखलूक का जिक्र भी निकला। सवाल जवाब के सिलसिले पर एक नज़र डाल लेते हैं। क्या इमरान खान जेल जा सकता है? वो कितने दिन बर्दाश्त कर सकता है? देखना ये है, इसलिए कि जैसी करनी वैसी भरनी। जब से हुकूमत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं, सहाफ़ी जानना चाहते हैं आखिर मफाहमत के बादशाह मदाहमत पर क्यों आ गए हैं। आप क्यों बनाते हैं ऐसे कटपुतलियों? जब भी आप आर्टिफिशियली किसी को बना के लाते हैं, अचानक जो ताकत मिल जाती है तो उसका दिमाग खराब होता है। आज पार्लियामान पहुंचे तो रास्ते में ही सवालों ने आ लिया। बात खलाई मखलूक तक चली गई। बात का बड़ा वक्त हो गया, कहीं से इशारा खलाई मखलूक ना आप दोस्तों ने बताया खलाई मखलूक है सर। खलाई मखलूक की तरफ से नहीं आप मियाँ साहब का सवाल गोल कर गए। सबसे कोई मुलाकात मियाँ साहब से आपकी? सर आप करवा लें, कह दें जो आप हुक्म करें। कहते हैं गिरफ्तारी का खौफ नहीं। आपकी गिरफ्तारी की बातें गर्दिश कर रही है। आपको हमेशा ही खौफ रहता है। मुखालफिन उन्हें खौफजदा करार दे रहे हैं, जबकि वो पुरएतमाद नजर आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। दूसरी जानिब शेख रशीद कहते हैं कि बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी की भेंट चढ़ने जा रहे हैं। बिलावल की सियासत का तिया पांचा हुआ तो अफसोस होगा। ये भी कहा, जरदारी इमरान खान को अनाड़ी कहते हैं। 30 मार्च से पहले पता चल जाएगा इमरान खान अनाड़ी हैं या खिलाड़ी। नाखनों से इस कौम के चेहरों को नोचा। जिन्होंने नोचा उनका नाम था आसिफ जरदारी एंड नवाज शरीफ एंड कंपनी। बेनजीर भी शहीद हो गई, वसीयत नौकरानी से निकली। मुझे दुख है कि मेरा बिलावल जो है वो आसिफ जरदारी की भेंट चढ़ने लगा है।
बिलावल का मुझे दुख रहेगा अगर उसकी सियासत का दिया पाचा हो गया। और आसिफ जरदारी साहब कहते हैं ये अनाड़ी है, घबराए नहीं, इमरान खान अनाड़ी है या खिलाड़ी है, 30 मार्च तक आपको पता लग जाएगा। अकलमंद से मैं मुखातिब हूँ, बेवकूफ़ों का मैं लीडर नहीं हूँ। ये प्रोटेक्शन ऑर्डर जो आ रहे हैं, खान साहब मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस मुल्क में ऐसे चेहरे हैं जो लोग इद्दत के दिन भी पूरे नहीं करते और हुकूमत के साथ आ जाते हैं। जो आसिफ जरदारी साहब सिंध में निकले हैं, उनको तस्वीर नजर आनी शुरू हो गई है। जियाले रहनुमा कमर जमान कायरा ने तब्दीली सरकार पर तीरों की बरसात कर दी। कहा आसिफ अली जरदारी ने कोई बात गलत नहीं की, सब जानते हैं इमरान खान को किस तरह इख्तिदार में लाया गया। उन्होंने दो टोक अंदाज में बता दिया, गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत के ऊपर हर बात जो की जाती है उसका जवाब गालियों की सूरत में दिया जाता है। अब हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, आप अपनी डुगडुगियां बजा रहे हैं। जो हुकूमत पहले 100 दिन में नौकरी पर पाबंदी लगा के बैठ गई है, वो क्या नौकरियां देगी? पीपल्स पार्टी से तो आज से 15, 20, 30 साल पहले के हिसाब भी पूछे जा रहे हैं। क्या हुकूमत के वज़रा पे इन्वेस्टिगेशंस नहीं है? उनको क्यों सहूलतें दी जा रही हैं? नैब विक्टिमाइजेशन का इदारा ना बने। नैब को आज तक बाजू मरोड़ के लोगों की वफादारियां तब्दील करने का रास्ता बनाया गया। आसिफ जरदारी साहब ने कौन सी गलत बात की है? किसी को शक है कि इलेक्शन मैनेज हुए? इलेक्टेड वजीर आजम हो, खा वो चीफ जस्टिस हो, खा वो आर्मी चीफ हो, खा कोई भी बंदा हो, अगर किसी फर्द को ये गुमान गुजर जाए मैं ही इस मुल्क का मसीहा बन गया हूँ और बाकी सारे नहीं, तो वो यकीनन गलती पे है। हम किसी से तसादम नहीं चाह रहे। अगर किसी को गिरफ्तारी का शौक है वो भी करके देख ले। आपसे कोई एनआरओ नहीं मांगता, ना आप एनआरओ देने की औकात रखते हो। अगर किसी का ख्याल हो कि हमें दबा लेगा तो ऐसा नहीं है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं आसिफ जरदारी करप्शन के मुकदमात की वजह से परेशान हैं। वो हीरो बनना चाहते हैं मगर ऐसा चलेगा नहीं। विफाकी वजीर अली जैदी भी आसिफ जरदारी पर बरस पड़े। आसिफ अली जरदारी साहब कंफ्यूजन का शिकार हैं, उनके ऊपर करप्शन के लातादार इल्जाम हैं। वो अगर इस तरह की बात कर रहे हैं जो उन्होंने की है परसों, मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए ये बात मुनासिब नहीं है। तो ये अपने बारे में तो बताएं कि इनको खुद कहाँ से आए, क्या किसने लाया इनको। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के ऊपर जो हीरो बन के करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ, वो अब आगे मजीद चल नहीं रहा है मामला। आसिफ जरदारी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरूर सबसे पहले मारता है। सबसे पहले अल्लाह ताला गुरूर, जो मगरूर होता है सबसे पहले उसको हिट करता है। तुम जो मर्जी बोलते रहो टीवी के ऊपर आगे, तुम नहीं बच सकते। जरदारी अपने आप को बचाने में लगा हुआ है, बल्कि मैंने सोचा था अपने शनाख्ती कार्ड की बिलावल उसमें डाला करूँ। शायद मेरे अकाउंट में कोई डाल दे, मैं बाकी 90% गवर्नमेंट को देकर रखूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बिज़नेस के हवाले से माइंड सेट तब्दील करने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो खुशहाली आएगी, आवाम को सहूलियात मिलेंगी। इस्लामाबाद में FPCCI की तकरीब में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म का कहना था कि पिछली हुकूमतों की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकी। इन लोगों के लिए, इन बिजनेसेस के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए हमारी कौम को इनको एक मुख्तलिफ नज़र से देखना चाहिए। हमें अपना माइंड सेट चेंज करना चाहिए। अगर आज यहाँ खड़े हैं तो हमने कोई ना कोई गलतियाँ की हैं। 50 लाख की आबादी का सिंगापुर 330 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स करता है। हमने सोचा ही नहीं कि कितना ज़रूरी है कि एक मुल्क तिजारत करे, एक्सपोर्ट्स करे। मुल्क में वक्त आ गया हम सोचें कि हमने किधर किधर गलत गए। 21 करोड़ का पाकिस्तान अगर 24 अरब रुपए की एक्सपोर्ट्स करता है तो ये सीरीज ऑफ गवर्नमेंट्स की फ्लॉड पॉलिसीज थी। हमें अपने ब्यूरोक्रेसी को बताना चाहते हैं कि चेंज माइंडसेट चाहिए कि जितना आप आसान करेंगे अपने बिजनेसेस, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, उतना मुल्क में खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म को राजा बिशारत की ऑडियो लीक मामले की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। मेरिट पर काम करें, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। वज़ीर बराए सेहत आमिर कियानी ने डॉक्टर तारिक नियाजी को पैगाम भिजवा दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। अब्बास शबीर हमारे साथ हैं। अब्बास, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी बिल्कुल, आमिर कियानी ने जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो इमरान खान को दी है और इस मामले के ऊपर ब्रीफ किया है। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर आमिर कियानी को हिदायत की है कि तमाम काम जो है वो मेरिट पर किया जाए। तो वफाकी वज़ीर सेहत आमिर कियानी ने MS से इस हवाले से बातचीत की है। आमिर कियानी ने वज़ीर आज़म का पैगाम MS डॉक्टर नियाजी को पहुँचाया है और ये वाज़ेह किया है कि वो पंजाब हुकूमत से भी राब्ते में है, मामला खुश असलूबी से हल करेंगे। आप मेरिट पर काम करें, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आमिर कियानी ने इमरान खान का पैगाम पहुँचाया है MS को और ये टेलीफोनिक
बातचीत हुई है। ठीक है अब्बास, डिटेल्स के लिए आपका शुक्रिया। मरी में मकामी अफराद की सयाहों से बदतमीजी, असिस्टेंट कमिश्नर ने होटल एजेंट्स पर दफ़ा 144 के तहत यूनिफॉर्म पहनने और बैज लगाने की पाबंदी आयद कर दी है। सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीस फोर्स भी बना दी गई है। जफर इकबाल रहीम की रिपोर्ट। सयाह खातून से होटल एजेंट की बदतमीजी, मरी इंतजामिया को भी होश आ गया। होटल माफिया से निपटने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। यूनिफॉर्म और नाम वाला बैज न लगाने पर कार्रवाई होगी। सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फोर्स भी बना दी गई। एक हमने हेल्प डेस्क क्रिएट कर दिया है, उसका काम ये होगा कि हमने रेगुलराइज करना है उन तमाम एजेंट्स को कि उनको यूनिफॉर्म पहनाएंगे, उनको टैगिंग करेंगे। इतवार को सयाह खातून से होटल एजेंट का तल्ख कलामी के बाद झगड़ा हुआ था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मरी आने वाले सयाहों में भी खौफ फैल गया। यहाँ पे हम लोग एंजॉय करने आते हैं, लेकिन यहाँ पे तंग किया जाता है और हम लोग इजीली अपना टाइम नहीं इधर स्पेंड कर पाते। हम एंजॉय करने आए हैं, माहौल खराब हो रहा है, इस तरह लड़ाइयाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। मरी में इससे पहले भी मकामी अफराद की सयाहों से मारपीट के वाकयात रिपोर्ट होते रहे हैं, जिस पर एक बायकाट मुहिम भी चलाई गई थी। जफर इकबाल रहीम, समा, मरी। कराची सर्कुलर रेलवे बहाल करने का मिशन, ट्रैक से तजावुज़ात हटाने का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ सड़कों और बाजारों के बाद तालीमी इदारों से भी माफिया को भगाने का फैसला कर लिया गया है। कराची में ट्रेन चलाने के लिए पटरी खाली करने का काम जारी है। ऑपरेशन करने वाली टीमें आज नॉर्थ नाज़िमाबाद पहुंची, लेकिन ये क्या कोई जिम्मेदार ऑफिसर नहीं। तजावुज़ात खत्म करने के बाद मलबा भी वहीं पड़ा है, ये कौन उठाएगा? एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कहते हैं ये रेलवे का काम है, उनका नहीं। डेब्रिज वगैरह उसकी रिमूवल का काम जो है वो रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज तक जो है वो 5 किलोमीटर तक जो है वो हमने जो है एनक्रोचमेंट रिमूव कर दी। नॉर्थ नाज़िमाबाद के बाद औरंगी स्टेशन का नंबर आएगा। दूसरी जानिब शहर भर में जारी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तालीमी इदारों तक पहुंच गया, क्योंकि डायरेक्टर कॉलेजेस एजुकेशन ने 11 सरकारी कॉलेजेस की लिस्ट तैयार कर ली। सिटी कॉलेज मूसा कॉलोनी, अपुआ गवर्नमेंट कॉलेज, नुसरत भुट्टो डिग्री कॉलेज लियारी, जबकि खातून पाकिस्तान कॉलेज के अतराफ फुटपाथ, ठेले और बर्तनों की दुकानें कायम है। मुल्तान से खबर है, जहां पर फूड फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 7 घंटे बाद भी मुकम्मल काबू न पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ है। मजीद बात करेंगे, अमजद मलिक हमारे साथ हैं। अमजद, फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से क्या बताया जा रहा है, कब तक इस आग पर काबू पाया जा सकेगा? जी बिल्कुल, आज दोपहर सूरजकुंड रोड पे जो आग है वो लगी गई है, जो कि फूड फैक्ट्री के अंदर। इस वक्त 7 घंटे से भी ज़ायद का जो वक्त है वो गुजर चुका है। अभी तक जो मुकम्मल तौर पे आग जो है वो कंट्रोल में नहीं लाई जा रही, और इस वक्त जो कि फायर फाइटर्स हैं उनकी तादाद 70 से भी ज़ायद है जो कि इस आग को बुझाने में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फायर ब्रिगेड और जो कि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 की जो गाड़ियाँ हैं, 12 गाड़ियाँ इस आग बुझाने में मसरूफ है। अभी तक जो बताया ये जा रहा है रेस्क्यू हुकाम की जानिब से कि जो आग है मुकम्मल तौर पे जो कंट्रोल है वो नहीं की जा सकी, कि जो आग के दोनों अतराफ जो फैक्ट्री है दोनों अतराफ से खिड़कियां वगैरह तोड़ के और बाहर से और अंदर से आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जल्द अज जल्द जो आग है वो कंट्रोल में लाई जा सके। और इस वक्त बताया ये जा रहा है कि कुछ ही घंटों बाद आग जो है मुकम्मल कंट्रोल में लाई जा सके। घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया जाएगा। अमजद मलिक, आपका शुक्रिया। मुल्तान में थप्पड़ कबड्डी मैच के सनसनीखेज मुकाबले में भावलनगर की टीम ने फैसलाबाद की टीम को शिकस्त दे दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। मुल्तान में थप्पड़ कबड्डी मैच में नजर उर्फ कबूतरा ने ऐसे थप्पड़ बरसाए कि मुखालफिन दंग रह गए। मुल्तान में इसके डिवीज़न में ओपस को और सब चेयरमैन को चाहिए कि इनको खिलाएं और ज़्यादा खिलाएं। फैसलाबाद और बहावलनगर के खिलाड़ियों ने थप्पड़ों की खूब जोर आजमाई की। सनसनीखेज मुकाबले में बहावलनगर ने फैसलाबाद को 2 पॉइंट से शिकस्त दे दी। रिवायती खेल में खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान। बड़ी अदालत का कराची के लिए बड़ा हुक्म। कराची के पार्क्स में कायम रेंजर्स चेक पोस्टों को हटाने का हुक्म दे दिया गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे इरफानुल हक।
कराची में पार्क्स पर तामीरात नहीं होंगी, जो बनाई गई हैं उन्हें हटाया जाए, ऑपरेशन तेज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के इजलास में बड़ा हुक्म दे दिया गया। जस्टिस गुलजार अहमद ने हुक्म दिया रेंजर्स पार्कों में कायम चेक पोस्ट मुतबादिल जगह पर मुंतकिल करे। जियाउद्दीन अहमद रोड पर भी बनाई गई चेक पोस्ट हटाई जाए। वाटर बोर्ड की कारकर्दगी पर भी अदम इत्मीनान। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, शहरियों को लाइनों के बजाय टैंकर से पानी क्यों मिल रहा है, बताया जाए लोगों को बिला इम्तियाज पानी की फराहमी के लिए क्या इकदाम किए गए। इजलास में कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के ऑपरेशन का भी जायजा लिया गया। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, एबटाबाद में अंग्रेज दौरे हुकूमत में तामीर किया जाने वाला सत्तू बंगला वॉकिंग ट्रैक खूबसूरती और दिलकशी में अपनी मिसाल आप है। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। हरे भरे दरख्तों के दरमियान पथरीले पहाड़ों से गुजरता जंगल के बीचों बीच बना सत्तू बंगला वॉकिंग ट्रैक, जहां कभी अंग्रेज दौर के हुक्मरान और अफसरान कयाम करते थे, मगर मुनासिब देखभाल न होने के बाइस बंगला खस्ता हाली का शिकार है। एक अनलॉक्ड एक एसेट है जो कि अभी तक लोगों को नजर नहीं आ रहा। एबटाबाद से चंद मिनट की दूरी पर अंग्रेज दौर में बनाया गया वॉकिंग ट्रैक। हुकूमत इस ट्रैक और इससे मुल्हका इलाके को सयाहती मकाम का दर्जा दे तो सयाहत की सनत को मजीद फरोग मिलेगा। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद।